कि तुम्हें तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट पैदा किया गया और आप इसी तरह की वीडियोस देखते रहते हो। देखो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ आप सुबह से रात तक क्या करते हो। इस तरह की वीडियोस आप बैठे बैठे देखते रहते हो। यस अब जैसी वीडियोस आप देखते रहते हो वैसा ही इंटरेस्ट आपके अंदर पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल सुबह से रात तक बैठ करके अगर आप पॉर्न वीडियोस देखते रहोगे तो कैसा इंटरेस्ट आएगा? सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग कहां जाएगा आपका? थोड़े दिन बाद माइंड में आने लग जाएगा कि ये भी करियर बुरा नहीं है। देखो कैसे इंटरेस्ट पैदा होता है। इंटरेस्ट को छोड़ दो, ये देखो कि क्या करने में समझदारी है। आपके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आपकी जो स्ट्रेंथ है या नेचुरल जो आपके अंदर टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग, बाहर से जो आपको लोग दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं। क्योंकि इस दुनिया में मेरी एक बात को गांठ बांध लो, अगर कोई भी इंसान आपको कुछ करने के लिए कह रहा है तो उसका कोई ना कोई मोटिव है, और वो मोटिव ये नहीं है कि आपका फायदा हो, मोटिव है उसका फायदा हो। मान लो एक एग्जांपल देता हूं कि आपका कहीं पर घर है और अर्थक्वेक आ रहा है और एकदम से आपने कहा भगवान जी मुझे बचा लो, और भगवान जी प्रकट हो गए। भगवान जी ने कहा बेटा एक ही काम हो सकता है, या तो तेरा घर बचेगा और तेरे घर वाले बचेंगे, या बाकी की पूरी दुनिया बचेगी। क्या चूज करोगे? घर वाले। यही वो भी कर रहे हैं लोग, इसमें गलत क्या है? वो आपके बारे में क्यों सोचे? उनको अपने से मतलब है ना, उनको अपनी बड़ी गाड़ी से मतलब है, बड़े घर से मतलब है, अपनी लग्जरी से मतलब है, अपने बैंक बैलेंस से मतलब है, अपनी वेल्थ से मतलब है। आपका क्या जाता है नहीं जाता है उससे उनको क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हो मैंने क्या बोला? यस सर। इन अदर वर्ड्स, आप अपने फायदे के लिए किसी और की जान तक लेने के लिए तैयार हो तो वो तो सिर्फ आपका पैसा ही ले रहे हैं, आपके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करके। तो ये इंटरेस्ट के चक्रों से बाहर निकल आओ। नंबर 1, 3 ऑप्शन आपने बताए थे। एक था स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, एक था बिजनेस, एक था कोडिंग। अब बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस का इंटरेस्ट कहां से आ रहा है आपके अंदर? शार्क टैंक। तो अगर आप अपना आइडिया, जो भी आपके पास में आइडिया है, वो लेकर के शार्क टैंक में जाओगे तो क्या होगा? अगर हमारे आइडिया में दम होगा तो ये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। अगेन देखो, ये सब जो कंफ्यूजन होती है ना, हमको ध्यान से सुनना। अब जो बात मैं बोलने वाला हूं बहुत ध्यान से। कंफ्यूजन की जो जड़ है वो है कि हमारे पास में क्लैरिटी ही नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है। अब मैं आपको बताता हूं सच क्या है। अगर आपके पास में आइडिया है लेकिन उस आइडिया के बेस पे आपने कभी कुछ किया ही नहीं है तो 99.99% पॉसिबिलिटी है कि वो आपको बाहर से ही भगा देंगे। वहां तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। यानी कि सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होता है। गूगल पे जाओ और जाकर के डालो बेस्ट बिजनेस आइडियाज इन 2023, लिस्ट आ जाएगी 100 आइडियाज की, और ऐसी 100 वेबसाइट्स आ जाएंगी। उसमें से कोई भी एक बढ़िया सा आइडिया पकड़ो, उसके बारे में जाकर के चैट जीपीटी में डालो या गूगल बार्ड में डालो कि इस आइडिया का बिजनेस प्लान बना दो बढ़िया सा। उसका प्रिंट आउट निकालो और जाओ शार्क टैंक में। ये मेरा आइडिया है, ये मैं करना चाहता हूं, देखो इसमें पेपर पे नजर आ रहा है कि 2 साल बाद 2 करोड़ रुपए आ जाएगा, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। उन लोगों को बेवकूफ समझते हो, वो अंदर घुसने भी नहीं देंगे। 90% से ज्यादा वहां पर जो लोग जाते हैं वो आइडिया के बेस पे नहीं जाते हैं। कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई सर्विस ऑलरेडी उनके पास में होता है, कोई ना कोई बिजनेस मॉडल ऑलरेडी होता है, कुछ ना कुछ रेवेन्यूज ऑलरेडी होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उस बिजनेस में ट्रैक्शन होता है, तब वो बुलाते हैं, तब पैसा लगाते हैं। अब आइडिया जो आपका है उस पे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या है आपका आइडिया बताइए? मान लीजिए शार्क टैंक चल रहा है, मैं बैठा हूं, और अगर दम हुआ आपकी बातों में तो अभी पैसा मिल जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, कंफ्यूजन खत्म। बताओ। सर अभी सोचा नहीं। देख रहे हो कंफ्यूजन की जड़?